जब 2025 में एआई वॉइस का यूज करने पर यूट्यूब चैनल मोनेटाइज होगा, ऑल्टर्ड कंटेंट में कब यस करना है, कब नो करना है, और क्यों एआई वॉइस वाले कुछ चैनल मोनेटाइज हो चुके हैं और कुछ रिजेक्ट हो गए। इन्हीं सारे क्वेश्चंस का आंसर आज के वीडियो में आपको मिलेगा। बस इस वीडियो के साथ और मेरे साथ जुड़े रहें। मैं हूं कनिका और वेलकम है आपका टेक्नो वेदांत चैनल में। अगर आप एआई वॉइस, एआई इमेजेस, एआई स्क्रिप्ट तो एआई वीडियोस का यूज करते हैं तो क्या होगा, मतलब आपका जो यूट्यूब वीडियो है वो पूरा का पूरा एआई से बना है। अगर आप ऑडियंस को कोई इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं तो आपके चैनल का मोनेटाइजेशन ऑन होने के ज्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप कोई एनिमेटेड किड स्टोरी बना रहे हैं, गैजेट्स के रिव्यू दे रहे हैं, हिस्ट्री चैनल बना रहे हैं या रियल मिस्ट्री स्टोरीज बना रहे हैं, तो इसमें अगर आप एआई कंटेंट का यूज कर रहे हैं तो भी आपके चैनल के मोनेटाइज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अभी मैंने सिर्फ चांस की बात करी है, 100% की बात नहीं करी। उसका रीजन अभी थोड़ी देर में आपको पता लग जाएगा। पर अगर आप एआई का यूज करके रिलैक्सिंग म्यूजिक चैनल क्रिएट कर रहे हैं, सुनो एआई जैसी वेबसाइट का यूज करते हैं, उसमें म्यूजिक जनरेट कर रहे हैं, सॉन्ग जनरेट कर रहे हैं, और उसमें आप ना के बराबर ऑडियंस को ना तो कोई नॉलेज दे रहे हैं, ना ही कोई एडिटिंग स्किल्स दिखा रहे हैं, ना ही उसमें एआई का इतना रोल है, तो ऐसे जो चैनल्स होते हैं उसमें फ्रेंड्स बहुत कम चांसेस होते हैं कि आपका यूट्यूब चैनल मोनेटाइज हो जाए। ना तो उसमें वॉइस ओवर होती है, ना स्क्रिप्ट होती है, ना एडिटिंग स्किल्स होती है, ना कोई इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, तो इसके चांसेस बहुत कम हो रहे हैं। अगर आप इस तरह का चैनल सोच रहे हैं अब क्रिएट करने का, तो इसमें अपना टाइम वेस्ट बिल्कुल भी ना करें। अब कुछ मेजर पॉइंट्स के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले आप एआई से स्क्रिप्ट लिखवाते हैं, पर स्क्रिप्ट लिखवाने के बाद आप उसे थोड़ा चेंज जरूर करें। फॉर एग्जाम्पल, एक स्टोरी आप लिखवा रहे हैं और उसके अंदर राजू विलेज मतलब गांव की बात हो रही है, राजू की बात हो रही है, तो उसमें आप गांव की जगह शहर कर दे, राजू की जगह कोई और नाम कर दे। आपको एटलीस्ट 20-30% उस स्क्रिप्ट में अपने एफर्ट्स देने पड़ेंगे। 100% कभी भी एआई स्क्रिप्ट का यूज बिल्कुल भी ना करें। ये मेरी रिकमेंडेशन है। बाकी अगर आप करना चाहते हैं, रिस्क लेना चाहते हैं, तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, पर अपनी क्रिएटिविटी जरूर दिखाएं। सेकंड पॉइंट, आप अपनी स्क्रिप्ट के अकॉर्डिंगली एआई इमेजेस जनरेट कराएंगे जो बिल्कुल यूनिक होगी। कभी भी किसी का वीडियो देख के उसकी इमेजेस को कॉपी पेस्ट करने की कोशिश बिल्कुल ना करें। रीयूज कंटेंट आने के पूरे चांस होंगे, तो इसलिए जो भी आपकी स्टोरी की रिक्वायरमेंट है उसी के अकॉर्डिंगली आप अपनी इमेजेस को एआई से जनरेट करा सकते हैं और वो 100% यूनिक इमेजेस होगी। अब है थर्ड पॉइंट, आप अपने वीडियो में उन इमेजेस का यूज करें तो भी 100% होगी। अगर आप कोई ऐसी वेबसाइट का यूज कर रहे हैं जहाँ इमेज टू वीडियो जनरेट होते हैं, तो वो भी आपका यूनिक होगा, इसलिए वो भी 100% होगा। उसमें अगर एडिटिंग स्किल्स आप जरूर ऐड करें, उसके बारे में भी थोड़ी देर में बात करेंगे। अब बारी आती है एआई वॉइस की। इसमें बहुत बड़ी कंफ्यूजन है कि जो लोग एआई वॉइस यूज करते हैं उनके कुछ चैनल तो मोनेटाइज हो जाते हैं और कुछ चैनल मोनेटाइज नहीं होते। अब आप खुद सोच के देखो कि सारे के सारे 11 लैब जैसी वेबसाइट से एआई वॉइसेस को डाउनलोड कर रहे हैं फ्री में, उसको थोड़ा बहुत एडिट कर रहे हैं और अपने वीडियोस में उसका यूज कर रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि आपका यूट्यूब चैनल मोनेटाइज हो जाएगा? बिल्कुल नहीं, क्योंकि आपको रीयूज कंटेंट का YouTube की तरफ से ईमेल आ जाएगा। क्योंकि जब एक जैसी वॉइस इतने सारे चैनल्स में सुनने को मिलेगी तो डेफिनेटली वो रीयूज कंटेंट होगी। अगर आप उसे एडिट करने की कोशिश भी करेंगे तो 19-20 का फर्क पड़ेगा, उसमें भी आपको रीयूज कंटेंट आने के चांसेस पूरे हैं। आज नहीं आएंगे तो 2 महीने बाद आएंगे, नहीं तो 6 महीने के बाद आ जाएंगे और आपकी सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन चल रहा होगा तो इसका सॉल्यूशन क्या है? इसका सबसे बढ़िया सॉल्यूशन है कि जो 11 लैब्स जैसी वेबसाइट होती है उनकी आप सब्सक्रिप्शन ले और उनकी एआई वॉइस का यूज करके एडिट करें। अगर आप एआई वॉइस को फ्री में डाउनलोड कर रहे हैं और उसको अपने वीडियो में यूज कर रहे हैं, तो आपको कभी भी कॉपीराइट स्ट्राइक या फिर रीयूज कंटेंट का इश्यू आएगा, जिससे आपकी सारी की सारी मेहनत एक ही दिन के अंदर खत्म हो जाएगी। तो मेरे अकॉर्डिंगली कभी भी फ्री एआई वॉइस का रिस्क बिल्कुल ना ले। अगर आपको अर्निंग करनी है, पैसा कमाना है, तो थोड़ा सा इन्वेस्ट आपको करना पड़ेगा। अब आप 11 लैब जैसे ऑल्टरनेटिव्स वेबसाइट में कंपैरिजन कर सकते हैं कि किसके प्राइस कम है और किसकी वॉइस ज्यादा अच्छी है। और YouTube में आपको बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे जिसमें ये बताया गया कि आप अपनी एआई वॉइस के अंदर इमोशंस कैसे डालेंगे, उसको आप एडिट कैसे करेंगे जिससे वो एक रियलिस्टिक वॉइस में कन्वर्ट हो जाए। पर वही वीडियो अगर सारे यूज कर रहे हैं, सारे उसी तरह की सेटिंग कर रहे हैं, तो जो वो वाली वॉइस जनरेट होगी तो उस वॉइस में भी रीयूज का इशू जरूर आएगा, क्योंकि सब सेम सेटिंग्स का यूज कर रहे हैं। पर जिसने अपनी स्मार्टनेस दिखा दी, सेटिंग को थोड़ा सा चेंज कर दिया, तो शायद वो कुछ टाइम के लिए या फिर हमेशा के लिए बच सकता है। तो कभी भी फ्री एआई वॉइस को यूज करना
मतलब डायरेक्ट डाउनलोड करके अपने वीडियो में यूज करना, उसमें आपको हमेशा रिस्क ही रहेगा, जिससे आपका यूट्यूब का चैनल मोनेटाइज शायद ना हो। अगर हो भी गया तो किसी न किसी दिन आपको ईमेल आ जाएगा कॉपीराइट स्ट्राइक का या रीयूज्ड कंटेंट का, जिससे आपकी सारी मेहनत जीरो हो जाएगी। अब बारी आती है नेक्स्ट पॉइंट की, एडिटिंग। जब आप वीडियो एडिटिंग करते हैं उसमें आप एआई वीडियो, इमेजेस, वॉइस अरेंज करके डालेंगे, इफेक्ट्स डालेंगे, ट्रांजिशन, जूम इन, जूम आउट, इस तरह के अपने एफर्ट्स लगाएंगे, तो यूट्यूब इन चीजों को नोटिस करता है कि आपने एआई का तो यूज करा है पर आपने इसमें अपने एफर्ट्स भी डाले हैं, तो आपके चैनल मोनेटाइज होने के पूरे चांसेस हो जाते हैं। यूट्यूब एआई के अगेंस्ट नहीं है, अगर ऐसा होता तो वो भी अपने प्लेटफॉर्म में एआई को इंट्रोड्यूस बिल्कुल नहीं करता। बस यूट्यूब ने एआई से रिलेटेड कुछ पॉलिसी बना रखी है, अगर आप उसको यूज करेंगे ठीक से तो आपका एआई चैनल जरूर मोनेटाइज होगा। और इस तरह के काफी सारे यूट्यूब चैनल है यूट्यूब में जो रन हो रहे हैं और वो एआई का यूज कर रहे हैं, ना तो उन्हें कॉपीराइट स्ट्राइक आता है, ना ही रीयूज कंटेंट का इशू आता है, उनका चैनल भी मोनेटाइज है और प्लस उनकी इनकम भी अच्छी खासी हो रही है, क्योंकि उन्होंने इन्हीं पॉइंट्स का ध्यान रखा है। अब बारी आती है कि ऑल्टर्ड कंटेंट में कब हमें यस करना है और कब नो करना है। अगर आप कोई डीप फेक वीडियो बना रहे हैं जिसमें किसी का भी फेस स्वैप कर रहे हो तो उस समय आपको यस करना पड़ेगा। अगर आप किसी की वॉइस क्लोन करके उससे वो चीज बुलवा रहे हो जो उसने कभी भी नहीं बोली, उस केस में भी आपको यस करना पड़ेगा। या फिर कोई ऐसा इवेंट जो हुआ ही नहीं पर आपने एआई के थ्रू उस इवेंट को क्रिएट करवा दिया, तो उस केस में भी आपको यस करना पड़ेगा। और उसके साथ साथ कोई ऐसा इवेंट जो हो चुका है पर एआई की हेल्प से आपने उस इवेंट के अंदर कुछ ऐसे इफेक्ट्स या फिर कुछ ऐसी चीज ऐड करवी जो उस समय इवेंट में नहीं हुई थी, तो भी आपको यस करना पड़ेगा। इनके अलावा जो जो ऑप्शन बचती है उस समय आप नो कर सकते हैं। आई होप इस वीडियो में आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे कि अब 2025 में एआई कंटेंट यूट्यूब मोनेटाइज करेगा या नहीं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा और मेरी प्रेजेंटेशन अच्छी लगी तो मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताएं।